यहाँ पर ये मेरे पास एक यूआई है, बात सुन लो। ये मेरे पास एक यूआई है कि मैं इसको रेडी कर रहा हूँ, और ये हमारा सिर्फ एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। ये प्योर फ्रंट एंड होने वाला है, इसमें कोई बैक एंड इंक्लूड नहीं होगी। इसके अंदर ये जो सारी स्क्रीन है हम रेडी करेंगे, और इसमें क्या क्या हो सकता है। ये वैसे फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है, इसकी अगर हम फुल स्टैक की वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, इसको आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बताया ना, यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा तो उसका। लेकिन आप लोगों को मन स्टैक आना चाहिए। लेकिन अगर इसको एज अ फ्रंट एंड हम बात करें तो फ्रंट एंड के हिसाब से इसको डिज़ाइन करेंगे, और इसके अंदर क्लर्क का हम यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। और पोस्ट क्रिएट कराने के लिए हम यहाँ पर फायरबेस का यूज़ करेंगे, ऑप्शनल, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने लगा दी है। तो ये इफ़ अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फायरबेस, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो नॉर्मली जैसे यूआई हमारी एज अ फ्रंट एंड होगी, उसमें काम हो रहा होगा। हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं उसको समझो। हम इसमें ऑथेंटिकेशन पूरी देखेंगे, प्राइवेट राउटिंग के साथ जो एक रियल सिनेरियो होता है वो हम इसमें देखेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है वो है नेस्टेड राउटिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि रिएक्ट की वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो साइड बार जो है ना एक ही जगह पे रुका हुआ होता है। ये मैंने इसके बारे में पहले भी दिखाया था आप लोगों को। अब देखो इस पेज के ऊपर साइड बार नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप इधर जाते हो ना तो साइड बार नज़र आता है, और हर पेज के ऊपर ही साइड बार एक जगह रुका हुआ रहता है ये ना, और ये दूसरे पेज वर्किंग रहते हैं। तो ये वाला काम मैं आप लोगों को इसके अंदर कवर करवा दूंगा किस तरह से होगा। देख रहे हो ये नेव बार है, इसके साथ काम कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरे पर अगर नेव बार हुआ तो ये साइड बार वाला काम मैं दिखाऊंगा इसमें। ये पेजेस पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल पेजेस भी इसमें वर्क करेंगे, ठीक है ना। इसमें स्टोरीज काम नहीं करेंगी, पहली बता रहा हूँ, स्टोरीज काम नहीं करेंगी, यूआई हम बनाएंगे इसकी। लेकिन इसके अंदर जो इमेजेस की जो पोस्ट आ रही है, यूज़र पोस्ट क्रिएट कर सकेगा कंडीशन के बिहाफ पर, जो बताइए कंडीशन। और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेंडमली हम यहाँ पर पोस्ट शो करा देंगे। लेकिन पोस्ट के अंदर ये डिस्कवर का जो ऑप्शन है जहाँ पर इमेज सर्चिंग कर सकता है वो अपने जो यूज़र इसमें होंगे ना, मल्टीपल यूज़र्स का अकाउंट जैसे क्रिएट होगा तो उन यूज़र को वो सर्चिंग कर सकेगा, ठीक है ना। या हम इसमें ऑप्शन रखेंगे, रिसेंट वाला हम शो करा देंगे। सारी यूआई हमारी इस तरह की वर्किंग में रहेगी, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट है, इसको बनाने के लिए आप लोगों से मैं ये बोलता हूँ, सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई आनी चाहिए और रिएक्ट आपको पूरी आनी चाहिए, जो मैंने पढ़ाई है, जितनी मैंने पढ़ाई है। बाकी क्लर्क मैंने नहीं पढ़ाया, वो मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा। इसके साथ नेस्टेड राउटिंग नहीं पढ़ाई, वो आपको अभी इसमें क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेलविंड की वेबसाइट पर जाते हैं, और फटाफट स्पीड के साथ मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ इसका ना। टेलविंड CSS, फाइनल प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर आते हैं। एक टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं यहाँ पर npm create void @latest, और इस फोल्डर के अंदर ही मुझे चाहिए तो -- टेम्पलेट रिएक्ट। ये मेरे से कुछ सवाल जवाब पूछेगा, इसके सवालों के जवाब दे देंगे जल्दी से। यही रहेगा, नो यस। इधर आने के बाद ये आपको एक बेसिक सेटअप क्रिएट करके दे देगा। टेलविंड का सेटअप करने के लिए इस कमांड को कॉपी करा और इधर आके पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करा, वाइट में जाते हैं और इधर आके इसको भी पेस्ट कर देते हैं। इसको इंपोर्ट कॉपी करा, यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। app.css को डिलीट कर देते हैं। app.index.css में जाते हैं, इसको हटा के इसको चिपका लेते हैं, इसको खाली कर देते हैं। मैं आपको एक रियल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर काम होगा। एक फोल्डर बनाना कंपोनेंट्स का, एक फोल्डर आपके पास src के अंदर और होगा पेजेस का, एक और होगा आपके पास
राउट्स, एक होगा आपके पास कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये फोल्डर है ना, इसमें मल्टीपल हम फोल्डर बनाने वाले हैं। जैसे कि हमारा एक साइड बार होने वाला है .jsx, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, ये कमांड चला देते हैं। पेजेस के अंदर कुछ पेजेस होने वाले हैं जो आप लोगों को नजर आ रहे थे ना बाहर स्क्रीन पर। फीड का एक पेज होगा, ठीक है। एक पेज और होगा लॉगिन का। सर दोबारा आपने जो कमांड चलाई है पहले इंस्टॉल नहीं कर लेता? नहीं, एरर आ रहा था उसमें। यहाँ पर एक पेज होगा लेआउट का। मैं आपको इसका लेआउट का मतलब समझाऊंगा क्या होगा। एक पेज और होगा कनेक्शंस .jsx। एक और बनाएंगे जिसमें हमारे पास होगा प्रोफाइल .jsx। एक और बनाएंगे क्रिएट पोस्ट .jsx। ये हमारे पास इस यूआई के मुताबिक जो पेजेस मुझे रिक्वायर्ड थे, एक प्रोफाइल का था, मैसेज का चाहिए था, मैसेज वाला स्किप कर देते हैं। खैर, कनेक्शन मैंने बना दिया। डिस्कवर का मुझे एक पेज चाहिए, मैसेज भी बना लेते हैं, शो करा देंगे खाली। .jsx यहाँ पर आ जाएगा डिस्कवर .jsx। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अभी मज़ीद मुझे अगर आगे फ्यूचर में पेजेस की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और बना लूँगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक फाइल और बनाते हैं router.jsx, जहाँ पर राउटिंग का काम होगा। और ये राउटिंग को हम कनेक्ट करेंगे इस जगह पर राउटर के नाम पर। यहाँ पर एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करूँगा npm i react router dom lucid react और react और टोस्ट। ये मैंने 3 लाइब्रेरी और इंस्टॉल कर दी है। तो एक काम ये करेंगे, सबसे पहले राउटर में आते हैं, राउटिंग का सेटअप करते हैं। राउट्स, राउट कवर तो कर लो। इंडेक्स, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम मैंने बताया कि इंडेक्स क्या होता है, और इसका मतलब मैं आपको ही बता दूंगा। नहीं, ये मैंने नहीं बताया। फीड, पाथ स्लैश प्रोफाइल इसमें एक आ जाएगा मैसेज। जो पेजेस आपने वहाँ पे सब बनाया था वो यहाँ पे आपने लिंक करने होंगे। मैसेज के अंदर मैंने लिखा नहीं होगा ना। यहाँ पर एक आ जाएगा
कनेक्शन, सॉरी डिस्कवर। एक आ जाएगा क्रिएट पोस्ट, और आ जाएगा मैसेज हो गया, डिस्कवर हो गया, और क्या था, कनेक्शंस। इस राउट को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, इस राउट्स को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से। राउट्स, राउट्स सजेशन क्यों नहीं आ रही राउट्स की, सही है। अब यहाँ पर app.jsx में जाऊंगा, इधर आके मैं लगा दूंगा टोस्टर, टोस्टर। ये आप लोगों को पता है कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, आइकन उसका नोटिफिकेशन का सेटअप करने के लिए। अब जाते हैं राउटर वाले के ऊपर वापसी से, और इधर आने के बाद ये जो इंडेक्स है इसका मतलब आपको भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर सब जगह पे पाथ आएगा, और पाथ का मतलब है स्लैश मैसेज पाथ स्लैश डिस्कवर, और ये जो है इसको भी हम क्या कर लेंगे, पाथ कर लेंगे स्लैश क्रिएट पोस्ट, पाथ कनेक्शन। ठीक है, ये अगर आप चाहो तो स्लैश को हटा भी सकते हो, ठीक है ना, ये मर्जी आपकी ना। ठीक है, ये हमारे पास पेजेस के नाम हो गया। अब ये जो इंडेक्स का मतलब थोड़ी सी वर्किंग करूंगा, आपको समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है। इधर मैं एक और बनाऊंगा जो कि स्लैश होगा, पाथ स्लैश, इधर आ जाएगा लॉगिन। अभी बाय डिफॉल्ट मुझे कौन सा पेज दिखेगा, और ये भी आ गया कि मैं इसको चेंज कर दूंगा लॉगिन को ना, आ गया कि अभी चेंज करूंगा राउट। अच्छा, ये एक बड़ा बेसिक काम हमने कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। मेन पेज पे जाते हैं, मेरा मेन वाली फाइल पे जाएंगे। इधर आने के बाद रिएक्ट ब्राउज़र राउटर, इधर आप इसका सेटअप कर लेना। ठीक है, अब आपको यहाँ पर किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की है, उसका सेटअप आप लोगों ने करना होगा। तो इधर आके कॉन्टेक्स्ट एपीआई की फाइल को भी एक क्रिएट कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स लेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास, ये समझो ये स्टोर, इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम है स्टोर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इधर आने के बाद एक फंक्शन बनाएंगे, ये फंक्शन का काम क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम सारे काम करने वाले हैं। ये फंक्शन के अंदर एक चिल्ड्रन आ रहा होगा ना, ये आपको रिटर्न करके देगा क्या रिटर्न करेगा, जो ऊपर से आपका स्टोर आ रहा है ना, डॉट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर क्या आ जाएगा, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और वैल्यू इधर आ जाएगी। एक्सपोर्ट कर लेंगे स्टोर को भी और कॉन्टेक्स्ट को भी, और अब मेन वाली फाइल में आकर मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का सेटअप भी कर दूंगा, कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट का सेटअप भी इसमें आ गया। अब आगे चलते हैं लॉगिन पेज पर, और उससे पहले मैं बाहर यूआई का थोड़ा विजिट करा दूं आपको। सब चीज़ें परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है, सारे पेज वर्किंग कर रहे हैं। अगर ये बाय डिफॉल्ट ये लॉगिन वाले पे जाएंगे, लॉगिन का पेज आ रहा है, और अगर मैसेज पर जाएंगे तो हमारे पास मैसेज का पेज आ रहा है।
अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है सब कुछ है मेरे पास ना। एक मुझे जो ज़रूरत है वो है सिर्फ फिग्मा के डिज़ाइन की, जो मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चलो मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, क्या याद करो। लॉगिन का पेज मैं रेडी करूँगा, फिग्मा का डिज़ाइन भी लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लर्क का यहाँ पर सेटअप करूँगा, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। क्लर्क पे हमने डिस्कशन करी थी, मैंने बताया था क्लर्क के, अब मैं क्लर्क का यूज़ करूँगा। क्लर्क मैंने अभी तक किसी को पढ़ाया नहीं है। क्लर्क वैसे आप लोगों ने आज तक पोस्ट का नाम सुना होगा, क्लर्क की पोस्ट पर है, लेकिन आज जो है क्लर्क की जॉब हम देखने वाले हैं। सही है, तो इसकी पोस्ट ही नहीं, इसकी जॉब भी है मार्केट में। ये एक ऑथेंटिकेशन है, जहाँ पर मैंने देखो यहाँ पे कई सारे पेजेस बनाए हुए, लॉगिन का, फीड का, प्रोफाइल, मैसेज, डिस्कवर, कनेक्शन, कई सारे पेजेस हैं। ये सारे पेजेस हमने, आप देख सकते हो, क्रिएट भी करे हुए। इसके अंदर कुछ काम नहीं हुआ, सारे पेज खाली हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का एक बेसिक सेटअप करा हुआ है, जितनी हमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे तो एक साइड बार है जो कि वो भी खाली है, उसमें भी कुछ नहीं करा हुआ। एसेट्स में आप देखोगे वो भी खाली है, उसमें भी कुछ नहीं है सिवाय इस आइकन के। तो सब खत्म हुआ हुआ, कुछ भी नहीं है। अगर आप इधर index.html में आओगे तो फाइनल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा फाइनल प्रोजेक्ट। और ये अगर आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये भी आइकन हट जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल फ्रेश हो गया, कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो यूनिक हो इसमें। अब सवाल ये है, हमें क्लर्क का सेटअप करना है और लॉगिन पेज के ऊपर शो कराना है। तो सबसे पहले क्लर्क का सेटअप करने के लिए, क्लर्क क्या है, क्लर्क एक ऑथेंटिकेशन है। क्लर्क क्या है, क्लर्क आपको एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। आप आए थे पिछली क्लास में, बस आपने मिस कर दिया। सही है, तो अब नहीं बता रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ये मैंने बता दिया था ना। तो अभी इसको साइन इन पे क्लिक करते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट हैगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू विद गूगल कर लूँगा, आप लोग साइन अप कर लेना। तो यहाँ पर मैंने देख रहे हो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने ना, एक क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इधर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्रिएट करोगे, ये आपसे बोलेगा कि आपका जो फॉर्म है ना साइन इन वाला, वो ऐसा नजर आएगा। ये हमसे बोल रहा है, मुझे कोई फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बटन लगाना है, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना, सब खुद ही करेगा, सब कुछ खुद ही। मुझे यूआई तक नहीं बनानी है, रिस्पॉन्सिव काम करके देगा। मतलब एज इट इज आपको जैसा नजर आ रहा है ना, ऐसी बना के दे देगा मुझे भी, समझे। अभी ये कुछ नहीं है, अभी आगे काम सुनो इसके। आप इसको बोल सकते हो कि फ़ोन नंबर भी ऐड कर दे, तो अब ये फ़ोन नंबर के साथ भी काम करेगा, बट ये पेड है। अभी गूगल वाला ऑन है, फेसबुक वाला फ्री है, इसके अंदर फेसबुक भी लगा सकते हो। आप बोल सकते हो एप्पल वाले के साथ भी कर सकते हो, आप इसमें गिटअप भी ऐड कर सकते हो। तो कई सारे आप ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हो, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ गूगल वाले ही रखूँगा। हाँ, आप गिटअप वाला, मैं गिटअप भी रख लेता हूँ, अच्छा लगेगा गिटअप। तो ये अभी देखो दोनों रख दिए ना, आपको कोई कोड नहीं करना, ना कंटिन्यू विद गूगल का कोड करना, ना कंटिन्यू विद गिटअप का कोड, खुद हैंडल करेगा, सब चीज़ें खुद ही देखेगा। यहाँ तक कि जो ईमेल एड्रेस वाला जो इनपुट है ना, यूजर से लेके वो भी नहीं देना। मतलब यूजर से क्या होता है ना, इनपुट लेके दे देते, नहीं, खुद ही सब हैंडल करेगा। आपने बस लगाना है इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर करना है कैसे, क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करा। अच्छा, ये नाम आप चेंज कर सकते हो ना। मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं रेट की तरफ जाऊँगा, मैं रेट को सिलेक्ट करूँगा और ये क्लर्क के ऊपर जाने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसका सेटअप बड़े ही गौर के साथ समझना, क्योंकि आप लोगों को रियल में ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं छोटी एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर जो फुल स्टैक का प्रोजेक्ट होता है ना, ज़्यादातर जो फुल स्टैक के प्रोजेक्ट होते हैं वो इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, वो अपनी मर्जी का कस्टमाइज काम करते हैं पूरा का पूरा। तो वो पूरी एप्लीकेशन उनके इशारों के ऊपर चलती है, फिर वो या आपके इशारों पे नहीं चलेगा ये। अच्छा, इसको कॉपी करा, ये इनकी एक प्राइवेट ENV की फाइल आप लोगों को बनानी पड़ेगी, ये ठीक है ना, ये एक सीक्रेट की है, ये आपको बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर आके .env यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये एक प्राइवेट API है, आप लोगों को रखनी पड़ेगी। दूसरा ये बोल रहा है कि आप अपने क्लर्क में जाके इसको रख दो, ये क्लर्क को जो है ना, क्लर्क प्रोवाइडर को अपनी ऐप के अंदर जाके रख दो। और हम क्या करेंगे, main.jsx में आएंगे और इसको यहाँ पर लाके रख देंगे। इसकी बात तो हम बिल्कुल अमल करेंगे।
और ये क्लर्क प्रोवाइडर को इंपोर्ट करा लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसका यूज़ कर लिया। तो ये आप देख सकते हो अपनी आंखों से कि यहाँ पर ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो रहा है। थोड़ा नीचे चलते हैं, ये उसका यूज़ करने का तरीक़ेकार बता रहा है। यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, साइन इन बटन, हमें सिर्फ इसका यूज़ करना पड़ेगा बस, साइन अप का भी यूज़ नहीं करना। साइन अप अगर करना चाहो कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, ये बोला अपने ऐप को स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ कंटिन्यू दी गाइड इन क्लर्क डॉक्स, ये आप लोग पढ़ते रहना सुकून से, ठीक है। इसके अंदर बस एक काम की चीज़ है, वो आप लोगों ने कर लेनी। जब आप इसको ये बोल रहे हैं, जब आप रिएक्ट आउटर सेटअप वगैरह कर लोगे, पूरा क्लर्क का सेटअप कर लोगे, तो ये आपने अपनी एपीआई की भी रख दी। तो अभी जो आपने क्लर्क प्रोवाइडर रखा है ना, ये वाला बोला, इसके अंदर ये चीज़ें उठाना, कॉपी करो और यहाँ पर जाके ये भी रख दो। अब ये पब्लिश की कहाँ से आ रही है, याद है हमने अभी रखी है इनमें के अंदर, ये वहाँ से आ रही है। और ये कंडीशन खुद ही लगा रहा है कि पब्लिक की नहीं आ रही, तो एरर भेजो स्क्रीन के ऊपर। और अगर आ रही है तो आप एक काम करो, ये जो है ना, ये जो सेटअप मैंने अभी जो उठा के रखा है ना, ये वाला सेटअप मैं वापसी से रख दूंगा। वही चीज़ है, ये ऊपर इंपोर्ट हो रहा है क्लर्क प्रोवाइडर, कोई लॉजिक नहीं लगाई है, सब काम वही है। ये बस ये आपका क्लर्क का सेटअप हो गया। अब बारी है इसकी यूज़ केस की, यूज़ कैसे करना है। स्क्रॉल करोगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से यूज़ करना सिखा देगा, बेहतरीन तरीके से। मज़ीद स्क्रॉल करोगे, क्लर्क प्रोवाइडर पब्लिश की, ये देखो यहाँ पर अभी आपको बता रहा है क्रिएट अ कस्टम साइन अप पेज आप कैसे बनाओगे, प्रोटेक्टेड राउट कैसे बनाओगे, फलाना ढिमाका, और ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। इसको एक एक करके पढ़ते जाओगे तो ये आपको समझ आते जाएगा, ठीक है। ये उसका पूरा यूज़ केस दिखा रहा है कि इनका क्या मतलब होता है, क्या मतलब नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई हुई है जो कि टेक्सोन लर्निंग के ऊपर ही अपलोड है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। मैं इसका बेसिक फ़िलहाल कनेक्ट कर देता हूँ। लॉगिन पर आते हैं। अब ये जो लॉगिन का पेज है ना, इस पेज पे मैं दिखा रहा हूँ साइन इन का कंपोनेंट। ये साइन इन कहाँ से आ रहा है, ऊपर आप देख सकते हो कहाँ से आ रहा है, क्लर्क से। हो गया लॉगिन पेज रेडी हो गया पूरा, समझे, ये फायदा था इसका। अब आप जाओ लॉगिन पर, क्यों परेशान हो रहे थे, क्यों परेशान थे। सब ईच एंड एवरीथिंग आप सब कर सकते हो, लेकिन ये जैसी जेब में माल बोलेगा यहाँ पे क्लर्क बोलेगा। पेड है ना हाँ ये पेड है, लेकिन ये ट्रायल, ये आपको अच्छा खासा यूज़ दे देता है फ्री में ना, तो आप पढ़ते रहो। हाँ ये फ्री वाला है, आपके समझ रहे हो, आप लोगों पे पैसा लगाऊंगा मैं। ये जो है स्क्रीन के सेंटर में आ गया। अच्छा, अब ये कंटिन्यू विद गिटहब भी कर सकते हो, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। कोई कोड नहीं करना, कोई इनपुट नहीं देना, खुद ही ले लेगा। यहाँ तक के जो आप ईमेल दे रहे हो ना, ईमेल को वेरिफिकेशन कराने के लिए ओटीपी भेज देगा। आपके मेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी दोगे, वही 1-2 मिनट की टाइमिंग होगी, पूरा प्रोसेस खुद ही कर रहा है, कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कंटिन्यू विद गूगल करने जा रहा हूँ। हाँ अभी दिखाता हूँ। आपका पूरा जो डेटाबेस है ना, वो ये डेटाबेस भी खुद दे रहा है आपको। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये आ गया फीड पर आ गया। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी, आपने जो इनके अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करा है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास कितने यूजर लॉगिन है। अभी क्या दिखा दिया, अगर जितने यूजर लॉगिन होंगे सब इधर दिखाएगा। सारों को इधर से मैनेज कर सकते हो। अगर किसी ने कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर छेड़खानी करी, आप उसको यहीं से डिलीट मार दो, जा तू बैन है भाई, बैन मार दो उसको, समझे। तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, लेकिन पासवर्ड नहीं देख सकते आप। ये सारी इन्होंने सीक्रेट रखी हुई चीज़ है ना। हाँ अगर आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए, थोड़ी बहुत चाहिए, तो आपको कॉन्फ़िगर का एक पेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म में कल को चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे आप बोलो साइन इन विद ईमेल भी करोगे तो साइन इन विद कोड, और ये वेरिफिकेशन लिंक आएगा फलाना ढिमाका, ये अभी भी आप कर सकते हो। पासवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हो मजीद। और यहाँ पे चेंजेस करोगे ना, आपकी वेबसाइट पे चेंजेस हो रही होगी ऑटोमेटिकली, समझे। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि क्लर्क का कितना फ़ायदा है। आगे देखते हैं।
अब हम जो है आपने देखा कि सीधा साइन इन फीड वाले पेज पे ये रिडायरेक्ट हो गया, जो कि हमारा बिल्कुल मेन पेज होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक जेन्युइन काम दिखाने वाला हूँ, जो मैंने हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि रिएक्ट की वेबसाइट में एक साइड बार आता है जो चिपका रहता है दूसरे पेजों के ऊपर, वो नहीं आता। ये वाला काम कैसे करेंगे, अब ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? ये काम आप लोगों के लिए यूनिक होने वाला है और यही आपका नेस्टेड राउटिंग होने वाला है। जो नेस्टेड राउटिंग हमारा रह गया था ये वही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सिनेरियो को समझना है। अभी जैसे कि रिएक्ट की वेबसाइट में लेफ्ट साइड बार जो होता है ना वो चिपका रहता है इस जगह पर, बाकी पेजेस वर्किंग करते रहते हैं। तो मैं एक काम ये करूँगा, अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल बनाऊंगा, src एसिड्स। इसके अंदर आओ, इसके अंदर आने के बाद एक फाइल बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो, config.js लेट एसिड्स। ये आपका एसिड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मेरे पास नहीं है बट फ्यूचर में आ जाएंगे। चलो अभी जब आएंगे जब बना लेंगे। फिलहाल यहाँ पर नेव आइटम्स, जो नेव आइटम्स है ना, ये मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब ये स्लैश पे भेज देना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा नेम, क्या आपका पेज का नाम क्या होगा, फीड। लेबल कर लेते हैं यहाँ पे, ये अलाउ नहीं है। यहाँ पर एक आ जाएगा आइकन, क्या आ जाएगा, आइकन। और आइकन का जो नाम होगा होम पेज पे हम क्या दिखाएंगे, होम वाला आइकन, और ये कहाँ से उठा लोगे, लूसिड रिएक्ट से, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास बनते जाएंगे। वार्निंग वार्निंग क्यों, हाँ डेट्स अ पॉइंट। देखा इसको, अभी वही बात है ना, वी केस की जावास्क्रिप्ट। अच्छा आइकन, आइकन और आइकन, ये भी नहीं है। मसला क्या है, ओके देखो 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 देखो, असल में इशू ये है, ये आपको एरे बनाना था, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा। अभी हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस होने वाले हैं, फीड का पेज होने वाला है, इसके अलावा एक पेज होने वाला है मैसेज का, एक होने वाला है डिस्कवर का, कनेक्शन, कनेक्शंस एक होगा। यहाँ पे हमने पेजेस बनाए हुए भी है ना, आप पेजेस पे जाके देख सकोगे ना। कनेक्शन है, डिस्कवर है, फीड है, लेआउट है, लॉगिन है, मैसेज है, मैसेज बना दिया ना, ए प्रोफाइल है। प्रोफाइल, कनेक्शंस, डिस्कवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैसेज। मैसेज पर जो आइकन आ जाएगा वो आइकन आ जाएगा चैट का, चैट बार, चैट बार। अच्छा आप एक काम करो, आप जो है ना इसकी वेबसाइट पर चल जाओ, लूसिड रिएक्ट की वेबसाइट पर। आइकन सर्च कर लो, मैसेज, ये वाला चाहिए। कॉपी करी जेसेक्स को, जेसेक्स नहीं नाम कॉपी करना बस, यहाँ पर आके नाम चिपका दूंगा, ऊपर से इंपोर्ट कर लूंगा। अब चाहिए डिस्कवर का ऑप्शन ना, डिस्कवर का आइकन चाहिए। डिस्कवर का ऑप्शन ये भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सर्च वाला आइकन यहाँ पे यूज करूंगा। कॉपी करा, यहाँ पे चाहिए कनेक्शन का ऑप्शन, कनेक्ट, कनेक्शन के लिए कौन सा सूटेबल लग रहा है क्या, ये सही लग रहा है वाईफाई, ये
बस ठीक है, छोड़ भाई यार, ये आप खुद घर पे करना। प्रोफाइल पर आते हैं, यूजर के नाम से आइकन मिलेगा। कॉमा कॉमा, यहां से इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। समझ आएगी गेम। अब ये जो नेव बार है जल्दी से बना लेते हैं। पहले तो एक लेआउट को समझना, पहले तो हमें एक लेआउट रेडी करना पड़ेगा जो स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। समझे बात को। लेआउट के लिए मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया था, इसको समझना। ये आप लोगों को वरना जिंदगी तेल कर देगा, ये समझ नहीं आएगा, ये बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा आपको। तो है तो वैसे आसान, लेकिन ये स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है लेआउट का, ये एक ऐसा पेज होगा जो एक ही पेज रहेगा हमेशा के लिए, जिस पर लेफ्ट साइड बार भी दिखेगा और राइट भी दिखेगा, राइट वाला पेज का जो कंटेंट होगा वो भी दिखेगा। लेआउट बोलेगा कि मैं लेफ्ट वाले को रोक के रखूंगा, बकाया जो राइट पे कंटेंट आएगा वो मैं चेंज कराता रहूँगा बार बार। ये लेआउट की जिम्मेदारी है ये सारी। अब मैं लेआउट को रेडी कैसे करूँगा इसको समझना। मैंने बोला लेआउट तेरे पास जो भी आएगा पहली बात तो सारा फ्लेक्स होगा, यानी कि साइड बार और उसके बराबर वाला कंटेंट सारा फ्लेक्स ही होना चाहिए ना ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने उसको बोला, और इसकी मैंने बोला कि एक हाइट भी होगी। चलो हाइट छोड़ दो। मैंने बोला कि आपके पास एक साइड बार का ऑप्शन होगा जो हमेशा चिपका रहेगा। साइड बार ये हमेशा चिपका रहेगा, लेकिन साइड बार के बराबर में आपको मिलेगा आउटलेट। अब सवाल ये है कि आउटलेट मतलब क्या है। मैंने पढ़ाया था प्राइवेट राउटिंग के टाइम पर। प्राइवेट राउटिंग टाइम पर आउटलेट मतलब चिल्ड्रन कि अपने चिल्ड्रन पे जाने की इजाज़त दो, ये मैंने पढ़ाया था। तो ये जो है अगर प्राइवेट राउटिंग करी होगी तो उम्मीद है सलाम ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर आपने प्राइवेट राउटिंग करी होगी। अब यहाँ पर अभी चिल्ड्रन का मतलब ये है कि भाई चिल्ड्रन क्या, कौन से चिल्ड्रन। मैं बोलूँगा ये जो लेआउट है ना, ये जो लेआउट है, अब मैं इधर एक लॉजिक लगा रहा हूं, यूजर। ये आपको कहां से नजर आ रहा है आता हुआ, क्लर्क से। ये जो यूजर है ना, ये एक बना बनाया हुक है जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लर्क। यूजर बोलता है मैं आपको पूरे खानदान की इंफॉर्मेशन ला के दे दूंगा जो यूजर लॉगिन है। जैसे हमने अभी लॉगिन है ना, बोला है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ला के दे दूंगा। मैंने और जो सारी चीज़ें वो आ रही होंगी, किस में से आ रही होंगी, इस यूज़र से। इस चीज़ को दिखा दूँ कंसोल करके, तो देखना क्या आ रहा होगा। ये पूरा खानदान का डेटा उठा के ले आएगा जो भी यूज़र लॉगिन हुआ होगा। रिफ्रेश करा, आ गया। बोल रहा है ये यूज़र ऐसे ऐसे लॉगिन है, और अभी देखना कि उसको बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बोले उसका फर्स्ट नेम था टेक्सोन, उसका फुल नेम था टेक्सोन लर्निंग शारा फैसल, ठीक है। ये उसकी आईडी है, ये उसकी इमेज थी नहीं तो बोले इमेज ट्रू मतलब कि इमेज आ रही है। और लास्ट नेम उसका था शारा फैसल, और थोड़ा सा पासवर्ड एम्बेडेड फॉल से मतलब उन्होंने हाइड करा हुआ है। थोड़ा और नीचे करोगे तो ये भी आ रहा है। अगर इनके किसी ऑब्जेक्ट को खोलोगे ना, तो ये आपको उसके अकाउंट का ईमेल वगैरह सब चीज़ें शो कराएगा। ये रहा ईमेल एड्रेस वाले पे आप जाओ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें, ओटीपी वगैरह क्या आई थी, ओटीपी क्रिएट ओटीपी, बहुत चीज़ें ये देख रहे हो, क्रिएट ईमेल एड्रेस बना, बहुत चीज़ें बहरहाल। मैं यहाँ पर लॉजिक लगाऊंगा कि अगर अब देखो जब यूज़र लॉगिन हो गया, अब तो लॉगिन पेज पे जाने की इजाज़त देनी नहीं है, अब तो आप सीधा मेन पेज पे भेज दो ना, सीधा मेन पेज पे भेज दोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसी मेरी वेबसाइट ऑन होगी तो मेरा मेन पेज, आप लोगों को पता है हमेशा क्या होता था, स्लैश। ऐसे ही यही बात है ना, मेरा मेन पेज हमेशा से क्या होता था, स्लैश, कि हमारा मेन पेज है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसी वेबसाइट होगी मेरा हमेशा से मेन पेज क्या होगा, लॉगिन। कि वेबसाइट ऑन हुई पहले लॉगिन, फिर दूसरे काम। फेसबुक पे जाते हो, आपसे लॉगिन ही मांगता है पहले, वो आपको तो ट्रायल भी नहीं देता चलाने के लिए जैसे दूसरी वेबसाइटों में होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर तो मैंने बोला कि यूज़र अगर आ रहा है, ये कंडीशन ब्रैकेट तो लगे हुए हैं। मैंने बोला अगर यूज़र नहीं आ रहा, अच्छा
अब इस बात का मतलब क्या, देखो अभी से थोड़ी देर पहले मैंने लॉग कराया था, वहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम में अनडिफाइन आया था, क्योंकि लोड हुआ था, लोड होने के बाद चला तो डेटा आ गया था। तो मतलब क्या, अगर जब यूज़र नहीं होगा तो क्या आ रहा होगा वहाँ पे, अनडिफाइन। अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में क्या है, फॉल्सी वैल्यू। मैंने इसको नोट ऑपरेटर लगा के क्या कर दिया, ट्रूथी वैल्यू, ट्रू बना दिया। तो अब यहाँ पर अगर यूज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो ट्रू आ रहा होगा। अगर तो ट्रू आ रहा है इसका मतलब अगर यूज़र नहीं आ रहा तो लॉगिन दिखाओ, लॉगिन दिखाओ। अदरवाइज क्या दिखाओ, अदरवाइज आप दिखाओ लेआउट वाला कंपोनेंट। अदरवाइज कौन सा कंपोनेंट दिखाओ, लेआउट वाला, लेआउट, ये कंपोनेंट आप दिखाओ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा दूंगा, इफ़, समझे। और अभी जो सेल्फ क्लोज हो रहा था ना, ये सेल्फ क्लोज नहीं होगा, अब ये सेल्फ क्लोज नहीं होगा, अब ये जो क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे इस तरह से होगा, है ROUTE, क्या हो गया, सही है, समझे क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि अगर यूज़र नहीं आ रहा तो आप लॉगिन दिखाओ, इसका मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है तो लॉगिन वाला पेज दिखाओ। अदरवाइज आप कौन सा पेज दिखाओ, लेआउट वाला। और अब लेआउट के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये लेआउट में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेआउट के सारे क्या होगा, चिल्ड्रन, ये लेआउट के सारे क्या होगा, चिल्ड्रन। तो अब अगर अब मैं लेआउट के पेज पर जाऊँ तो मैंने आप लोगों को अभी एक चीज़ बताई है थोड़ी देर पहले, लेआउट के आउटलेट का मतलब क्या है, चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि साइड बार तो दिखा के रखो, साइड बार तो आप दिखा के रखो, लेकिन साथ में चिल्ड्रन दिखा देना, उसके साथ में क्या दिखा देना, चिल्ड्रन। अच्छा, अब चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं। सवाल ये है कि पहला कौन सा चिल्ड्रन दिखना चाहिए, पहला सबसे पहला चिल्ड्रन कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स लगा दिया, ये इसलिए लगाया था, अब समझ आई बात, जो मैंने बोला था ना प्रीवियस क्लास में, समझ में आएगा आगे, इसलिए लगाया। इंडेक्स मतलब मेरा मेन पेज, पहला पेज, तो ये वो इंडेक्स है कि सबसे पहले मुझे क्या दिखाना, सबसे पहले मुझे दिखाना फीड वाला पेज, जैसी वेबसाइट ओपन हो। अब अगर मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, अब आपको दो चीज़ें एक साथ नज़र आ रही हैं, एक साइड बार और एक फीड वाला। अब देखो ये साइड बार चिपका रहेगा, और अगर मैं पेज चेंज करूँगा ना, पेज चेंज होते रहेंगे। मैं मैसेज पर जाऊँगा, देखा साइड बार वही है, मैसेज वो दूसरा आ गया। मैं जाऊँगा प्रोफाइल पर तो देखना क्या होगा, साइड बार वही है, प्रोफाइल आ गया। अब सिर्फ साइड बार चिपका रहेगा और प्रोफाइल आता जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आते हैं लेआउट के ऊपर, थोड़ी सी स्टाइलिंग की बात करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो साइड बार है ना, इसमें जाओ, साइड बार की स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। साइड बार में सबसे पहले तो आप एक काम करो, जो क्या हो गया यार, इसकी जो विड्थ होगी ना वो होगी कोई 64 के करीब। एक बॉर्डर लगा देना, वो भी राइट साइड के ऊपर, और बॉर्डर का जो कलर होगा ना वो बिल्कुल लाइट सा होगा, बिल्कुल लाइट सा, बॉर्डर ग्रे और बॉर्डर राइट से, और राइट से आ तो रहा है, लेकिन हाँ राइट से तो आ रहा है, बिल्कुल बारीक सा आ रहा है, उसकी कोई हाइट नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। हाइट इसकी कर देते हैं स्क्रीन, उम्मीद है अब नज़र आ रहा हो। ये बिल्कुल बारीक सा चाहिए, और इतना ही, इतनी विड्थ का ही तकरीबन मुझे चाहिए होगा। 60 करके चेक कर लेना, चलो हाँ इतनी विड्थ का मुझे चाहिए होगा। ये हमेशा ऐसे चिपका रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। अब इसके अंदर एक डिव होगा जहाँ पे मैं अपना लोगो वाला काम करूँगा, जो मेरा लोगो का काम होगा। इधर मैं इसको मान लो H1 लेकर फेसबुक शो करा देते हैं, जो भी हमारा एज आ लोगो के तौर पे काम कर रहा है। आप लोग इस पर स्टाइलिंग वगैरह करते रहना। अगर यहाँ पर मेरे पास वैसे कोई फेसबुक का आइकन होता तो नहीं है इधर इनके पास, है क्या? अगर मैं शो करा दूंगा तो छोड़ो, क्लास टेक्स्ट
4 एक्सेल फॉन्ट बोल्ड, ये ऐसा नज़र आ रहा है। और इसका जो टेक्स्ट है ना उसको करेंगे सेंटर, ये आ जाएगा सेंटर के अंदर। इसके अंदर एक दे देंगे पेडिंग, जो कि इसको मिलेगी वाई से, वो भी कितनी 4 की पेडिंग मिलेगी, ये इतना नज़र आएगा। और एक काम करेंगे, इसके अंदर हम देंगे बॉर्डर। अच्छा, पेडिंग बेसिकली इसको नहीं देनी थी, देनी थी वो इसको। पेडिंग वाई से 4 की मिलेगी और एक आएगा बॉर्डर, और वो भी होगा बॉटम वाली साइड से। और उसके अंदर जो बॉर्डर का कलर होगा वो होगा ग्रे का 200, बिल्कुल लाइट कलर, ऐसा। समझ आई बात? अब यहाँ पर ये जो फेसबुक है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को मैं चेंज भी करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका लोगो अपना जो भी होगा ब्रांड का वो आ जाएगा। अब मैं मुझे नीचे जो है ना कंटेंट दिखाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डिव से नीचे आऊँगा और एक और डिव बना लूँगा, एक और डिव बना लूँगा। इस डिव के अंदर 2 डिव बनाऊँगा, इस डिव के अंदर 2 डिव बनाऊँगा। एक डिव जो बॉटम वाली साइड पर आ जाएगा जहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन दिखा रहा हूँगा, और ये वो डिव होगा ऊपर वाला जहाँ पर मेरे मेन्यू आइटम के बटन शो हो रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे वो शो हो रहे होंगे। लास्ट में हमारे पास बॉटम के अंदर लॉगआउट का ऑप्शन शो होगा। सिनेरियो समझे? यहाँ पर मेरे पास लॉगआउट का सिनेरियो होगा जो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास मेन्यू आइटम का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, अब मेन्यू आइटम कैसे दिखाना है? मैंने मेन्यू आइटम को बोला कि भाई ये जो है ना, मैंने एक क्लास बना के रखी हुई है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, नेव आइटम करके, डॉट आप चला दो उसके ऊपर मैप, उस पर चलाओ मैंने मैप, और यहाँ पर आपको आइटम मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको इंडेक्स भी मिल रहा होगा। इधर आप लो नेव लिंक, क्या लो, नेव लिंक। मैं बता चुका हूँ नेव लिंक के बारे में, नेव लिंक क्या होता है, तो उम्मीद है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आइटम में से आपको मिलेगा 2 कि कहाँ पे भेजना है। अच्छा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा आइटम के अंदर से लेबल के किस पे क्लिक करना है। और साथ में एक चीज़ यहाँ पर और होने वाली है, इंडेक्स की, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडेक्स। एक और होने वाला है जिसका नाम होगा आइकन, इसका नाम होगा आइकन। ये आइकन भी आपको इधर लगाना होगा। तो यहाँ पर आइकन के लिए मैं क्या बोलूँगा, आइकन के लिए बोलूँगा कि आइटम के अंदर से आपको मिल रहा होगा आइकन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने तकरीबन लगा दी हैं। सवाल ये है कि स्क्रीन पे अब नज़र आना चाहिए, लेकिन हम प्रोफाइल पेज पे घूम रहे हैं तो शायद कि इस वजह, लेकिन साइड बार तो आएगा ना, बात तो ये साइड बार से तो कोई लेन देन नहीं है उसमें ना। ओके, क्या बोल रहा है कि इसको थोड़ी सी देर के लिए हटा दें, सही है। रिफ्रेश करा, सारे मामलात ज़िंदगी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस कमी जो है वो इसकी है क्लास। मैं अभी आइकन पे भी आता हूँ ना, फ्लेक्स, और फ्लेक्स की डायरेक्शन हो जाएगी कॉलम, सबके बीच में एक गैप दे देंगे 1 का, और यहाँ पर हर एक के अंदर एक पेडिंग, ऐसा पहले तो इसको पेडिंग देंगे, वो भी लेफ्ट वाली साइड से पेडिंग मिलेंगे पूरे कंटेनर को 5 की, ताकि सारा ये लेफ्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। इसको एक मार्जिन देंगे टॉप से 4 का दे देते, चलो ठीक है 4 का ठीक है। यहाँ पर एक क्लास लगाने वाला हूँ, ये काम को समझना। ये आप लोग थोड़ी देर बाद बोलोगे हुआ कैसे था ये, तो इसके फिर अलग से चार्जेस होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी इज एक्टिव, जो हम पहले कर चुके हैं। अब मैं इधर एक लॉजिक लगा रहा हूँ, बैकटिक लगाया, यहाँ पे मैंने बोला जिसके ऊपर पहले तो आप एक काम करो, आप सबके अंदर पेडिंग दिखाओगे 2 की, आप चारों तरफ से सबके अंदर पेडिंग दिखाओगे 2 की, ये मैंने इसको बताया। दूसरा मैं इसको बोलूँगा कि अगर ठीक है, ये डॉलर का साइन लगाया,
इज एक्टिव अगर तो एक ट्रू है, अगर तो ट्रू है, उस पर आप क्या करो, उस पर आप एक काम करो, बीजी लीनियर कलर करो। अच्छा बीजी ये आपको यहाँ से मिल जाएगा ना, ये मेरे को भी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। टेलविंड की वेबसाइट पर आप जाओ, सर्च करो। वैसे बीजी ग्रेडियंट होता था बेसिकली, वो जो है ना टेलविंड 3 के अंदर होता था बीजी ग्रेडियंट करके, फिर उसमें आता था आर राइट करके, इस तरह से आता था, लेकिन अब उन लोगों ने चेंज कर दिया है, चेंज होते रहता है आए दिन जो है ना। तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा बीजी लीनियर, ये आ रहा, ये रहा बीजी लीनियर। अपनी मर्जी का बैकग्राउंड कलर दो, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो ये फ्रॉम और टू। इससे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पर भी अभी आता हूँ। पहले तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर बीजी ग्रेडियंट सर्च करो, ग्रेडियंट, हाँ ये रहा। ये बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट कलर लगाने का तरीका है, ये बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर लगाने का तरीका है, ये वाला कॉपी करो। कॉपी करने के बाद मैंने बोला कि अगर कोई एक्टिव है तो आप उस पर जाके क्या करो, ये वाला कलर कर दो, सही है। अदरवाइज आप क्या करो, उसको एम्प्टी छोड़ दो। अच्छा जब इस साइड पे आप कलर करोगे ना, तो मैंने बोला कि इस साइड पे मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, आप टू ट्रांसपेरेंट कर दो, सही है। मतलब अब बात को समझना, मैंने बोला मुझे राइट साइड पे कोई कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कलर चाहिए वो सिर्फ लेफ्ट साइड पर चाहिए, और इसका जो कलर होगा वो होगा इंडिगो, और इंडिगो का जो कलर होगा वो भी होगा कोई 900 वाला, 950 डार्क कलर होगा। और बीजी लीनियर टू राइट, हाँ ये ठीक है। अब ये चीज से आ रहा था, ये देख रहे हो, ये डिस्कवर, ये चीज अभी करते हैं ना। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज मैं चाह रहा था, आप लोग बोल रहे हो कि पता नहीं बाहर क्या बनकर आने वाला है ऐसा। तो ये चीज है, अबे ठंडा तो कर बेटा, अभी हुआ रेडी हो गया तो बस अभी ठंडा कर बेटा। टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पर आपको देखो इंडिगो का समझ नहीं आ रहा ना, तो ब्लैक कर लो, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम ब्लैक, तो ब्लैक एंड वाइट थीम पे बनानी पड़ेगी पूरी फेसबुक। और ये जो यहाँ पे मसला आ रहा ना, इस नाम का कोई पेज हमारे पास नहीं बना हुआ, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। राउटर पर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जो पेज बना हुआ किस नाम से बना हुआ है, कनेक्शन के नाम का, ठीक है ना। कॉन्फ़िग वाली फाइल में जाओ, जबकि यहाँ पे हमने कनेक्शंस रखा हुआ है। बैक आ जाओ, अभी कनेक्शन पे जाओगे, कनेक्शन भी काम करेगा, प्रोफाइल भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, डिस्कवर भी, मैसेज भी, फीड भी। क्या समझे, हो गया, वैसे काम हो रहा है ना। तो ये एक जगह टिका हुआ है और सारी चीज़ें अपनी जगह वर्किंग में हैं। अब बात रही हमारे पास लास्ट ऑप्शन। अभी मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करूंगा, आपने यहाँ पर आके सर्च करना है गूगल आउटफिट फॉन्ट, गेट फॉन्ट करूंगा, बैक जाऊंगा, इसको हटा दूंगा, मुझे सिर्फ आउटफिट चाहिए। @ पे गया, कॉपी करा, और अपनी मेन वाली फाइल के अंदर आ जाओ, मेन इंडेक्स डॉट सबसे टॉप पे लगा दो। बॉडी में जाओ, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड आप कर दो। क्या था, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते थे, फॉन्ट फैमिली होती थी ना, फॉन्ट फैमिली, यार CSS भूल गया यार, सही है ये रही। अब देखना ये हो गया फॉन्ट फैमिली चेंज, अब बेहतर लग रहा होगा, ठीक है। ये जो है इस तरह से आप लोगों ने देखा। अच्छा अभी थोड़ा सा आप इसको और मजीद अच्छा कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे बस इस पे क्लिक करें तो मैसेज थोड़ा सा आगे होकर आया हुआ हो, इस तरह की चीज़ें। या इसके लिए भी आप कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, साइड बार में आओ, आप क्या बोलोगे भाई, अगर तो एक्टिव है तो आप, वही बात है, इसको अभी समझ नहीं आया है, HTML CSS वीक है इसकी। X हम देंगे, X ट्रांसलेट X से,
ट्रांसलेट x माइनस 10 इसको करते हैं। टू आप इसमें ट्रांसलेट लगा दो या फिर एक काम करो पेडिंग L से दे दो 4। हाँ ये सही है। अब थोड़ा सा हाईलाइट होगा। अब हमें लास्ट में चाहिए लॉगआउट का ऑप्शन जो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, ज़बरदस्त। और अच्छा यहाँ पर एक एरर ये जो आ रहा है ना इशू, इसको भी हमें सोल्व करना होगा। बेसिकली आइकन का एक इशू है और चाचा आइकन इंपोर्ट नहीं होते यहाँ पर ना। हमें जो है ना कुछ ऐसा काम करना होगा कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर, आइकन या आइकन का नाम, सारे नाम तो आ रहे हैं, यूज़र भी आ रहा है, केबल, सर्च, मैसेज सर्कल भी आ रहा है, होम भी आ रहा है। मसला कहाँ पे आ रहा है? मैसेज सर्कल का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? ये सोचने वाली बात है। वैसे सबका ब्लू आ रहा है और इसका क्यों नहीं आ रहा? ये एक सोचने वाला मेन पॉइंट पर अटका दिया इसने। साइड बार आइटम डॉट आइकन, आइटम डॉट आइकन, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो नहीं होता ये। हाँ भाई मुझे ये भंड तो नहीं नजर आ रहा, ये वाला तो नहीं है। अरे आइकन अच्छा वाला सही था सारा। वो जब इसका कलर वाइट आ रहा था ये वाला ऑप्शन सही लगा रहे हैं, लेकिन एरर क्यों है? चलो बाज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है, सीनियर तो सीनियर ही आके। चैट जीपीटी अपना सीनियर है ना भाई। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद इसकी क्लास में एक छोटी सी स्टाइलिंग कर देते हैं फटाफट से ना। मैंने बोला कि भाई ये स्टाइलिंग तो वो होगी जो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिफ़ॉल्ट सब पे फिक्स रहनी है ना, इसका कोई इशू नहीं है। फ्लेक्स आप चल जाओ, परेशान लग रहे हो मुझे। गैप 2, ये गैप 2 का आ गया। फ़ॉन्ट साइज हम इसका छोटा कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। साइज को करते हैं 16, 18, 20। हाँ अभी ठीक। अब मुझे जल्दी से फटाफट से लॉगआउट वाले ऑप्शन पर आते हैं। लॉगआउट का जो ऑप्शन होगा ना, लॉगआउट का बड़ा ही यहाँ पे बेहतरीन काम है। आपको लॉगआउट करने के लिए बड़ी लॉजिक चोरी करनी पड़ती थी। यहाँ पे किलर का आपके लिए सेकंड के अंदर मसला है। मसला तो साइड गया, वो पूरा अकाउंट मैनेज का ऑप्शन ही दे देगा। अभी देखो यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर बटन, आ रहा है क्लियर से, हो गया काम, आ गया प्रोफाइल आइकन, क्लिक करो, साइन आउट वगैरह सब दे दिया। अब आप जाओ मैनेज अकाउंट पर, पूरा अकाउंट मैनेज कर लो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना अपडेट कर लो, जो आपको दिल करना करते रहो। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मान लो मैं ये वाली पिक्चर देना चाह रहा हूँ, लगा दो। यहाँ तक कि वो पिक्चर का साइज वाइज हर चीज़ चेक करेगा। हो गई अपडेट, ठीक है। आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हो, चेंज कर दो। एक कोई नया ईमेल ऐड करना चाह रहे हो, ईमेल ऐड कर दो। नया अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो, वो कर दो। अपने आज देखना चाह रहे हो किस किस पीसी में अकाउंट लॉगिन है, वो भी देख सकते हो। अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। सारी चीज़ें चाहिए, और क्या चाहिए भाई, पूरा रेडी है। साइन आउट कर दो, बाहर फेंक देगा। सही है, चलो ये तो एक ठीक है, ये तो ऑप्शन हो गया। अब मुझे चाहिए लास्ट में ना, लेकिन ये ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए कुछ इस तरह से कि फ्लेक्स होगा, ठीक है ना। ये होगा फ्लेक्स, आइटम होगा इसका सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट होगा इसका, ये ऐसी रहेगा। मार्जिन इसमें बॉर्डर होगा टॉप से, बॉर्डर वो भी टॉप वाली साइड से, और एक और बॉर्डर होगा जिसका जो कलर होगा ग्रे कलर का 200। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, अभी बिल्कुल बारीक सा नज़र आएगा। अभी सेट करते हैं, सब्र करो। अभी जो मैंने डिव बना के छोड़ा था ना, ये जो मैंने एम्प्टी बना के छोड़ा था, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा टॉप पर और एक आएगा बॉटम के ऊपर। आप एक क्लास लो जिसके अंदर आप बोलोगे फ्लेक्स की डायरेक्शन हो जाएगी कॉलम, जस्टिफाई हो जाएगा बिटवीन।
तो वो जो है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये वो फेंक देगा इसको लास्ट में, लेकिन ये तब फेंकेगा जब इसकी हाइट कोई मैं दे दूंगा। अच्छा, अब इसकी हाइट पे जो है ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो बात को समझना, अगर मैं हाइट स्क्रीन दे दूं, मुझे हाइट स्क्रीन देनी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं देनी, ये अगर हाइट स्क्रीन दे देना ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जितनी स्क्रीन की हाइट है ये उसके अंदर लास्ट में आ जाए। अब सवाल है कि मैं हाइट को कैसे गिनूंगा, क्योंकि यहाँ तो ये भी आ रहा, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसका एक बड़ा सिंपल हल है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन यूज़ कर लो भाई, एच कैलकुलेशन, एच कैलसी फंक्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप सर्च करो ना, ये बड़ी यूनिक चीज़ है, कैलसी फंक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कैलकुलेशन के लिए ना। ये रहा कैलकुलेशन, ये चीज़, ये हाँ ये चीज़, ये बिल्कुल मुझे ये एक्यूरेट दे रहा है। इसको कॉपी करा, यहाँ पर आके मैं इसको चिपका दूंगा। अब यहाँ पे गेम को समझना, मैं पी वाई की जगह पे सिर्फ क्या कर दूंगा, हाइट। मैंने बोला जो हाइट आ रही है ना उसमें आप कैलकुलेशन करो। अब हाइट की लॉजिक को समझना, मैंने बोला जो 100 VH मैंने हाइट दी भी है ना, जो पूरी टोटल पूरे स्क्रीन की 100 VH हाइट दी है, आप उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? जो मैंने ये अपना लोगो दिया हुआ था ना ऊपर, लोगो वाला एरिया, उतना मुझे एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब लोगो मैंने कितने एरिया में दिया था, पेडिंग वाई पे पर होवर करें तो 16 पिक्सल का आ रहा है ना, तो 16 पिक्सल आप उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल में हाइट वर्क कर नहीं रही है, कर रही नहीं है। अगर ये करती ना तो ये नीचे फेंकता ही इसको। ये कैलकुलेशन कराते हैं, चलो इससे, इसको कॉपी करा, सबर करो, ये पूरे कोड को कॉपी करा, इधर जाते हैं, कैलकुलेशन वाला काम है ना, समझ गए ना कैलकुलेशन क्यों करवा रहा हूँ। अब वो थोड़ा राइट वे में वो लिख के दे देगा। मैं बोलूँगा कि इसको जो है ना राइट अ करेक्ट वे कैलसी हाइट। ठीक है, ये अपना कोड मैंने उसको दे दिया और देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये बोल रहा है कि ठीक है, रिफाइन योर स्ट्रक्चर साइड बार, और ये साइड बार को इसने ऊपर से दिया, बस ठीक है, गुड हो गया। कॉपी करा, यूज़र बटन वगैरह इसने पूरा मुझे रेडी करके दे दिया क्या, ये हटाया, ये चिपका दिया। ये चीज़ आगे लास्ट में। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ऊपर आ रहा तो आपको गेम समझ में आ गया, इसको हटा दो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इनका मतलब क्या होता है, ये मैं अभी करके गया हूँ। दूसरी चीज़ ये आ रही है हाइट बेस्ड पेडिंग, ये लोगो वाला काम करके दे रहा है। ठीक है ना, ये आपका लोगो वाला काम है। ये आपका वो है जिसमें हम लोगों ने अभी जो है ना काम करा था, ये जो करा है ना ये वाला काम, हाँ नेव मेन्यू वाला। और ये आपका फिर फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन में जो एक काम है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसने इसको तो चेंज नहीं करा ना, ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। और पेडिंग टॉप, सवाल ये है कि जो शारा फैसल है ना उसने ये इस तरह का रख दिया इसको ना, ये चीज़ ठीक है। यूज़र बटन लगाया, अब देखो ये जो शो नेम है ना, ये आपके नाम को शो करा रहा है, ये अगर हटा दोगे कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, वो करके दिखा दूं या सही है, या यही सही है? अच्छा चलो, यहां पर हमने बनाया है डिव, मुझे ये डिव बनाना पड़ेगा। डिव में 2 पी लूंगा, यहाँ बोलूँगा कि जो ऊपर यूज़र मैंने याद है पहले भी ऊपर उठाया था, इस तरह का यूज़र यहाँ पे भी उठा लूँगा, यूज़र। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा यूज़र। मैं बोलूँगा जो यूज़र ऊपर से आ रहा है ये लगा रहा हूँ ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग का मतलब है कि अगर आ रहा है तो ही उसमें से प्रॉपर्टी क्या निकालना, फुल नेम। क्या निकालना, फुल नेम। आ रहा फुल नेम, टैक्स ऑन शारा फैसल। ठीक है, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलेगा आपको यूज़र नेम।
अब इसमें निकालूंगा, एक आ रहा होगा यूज़र नेम, लेकिन यूज़र नेम हर जगह पे बाज़ौक़ात किसी किसी का आता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यूज़र नेम बाज़ौक़ात होता भी नहीं है। तो मैंने बोला अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे ऐसे रेंडमली शो कर देना यूज़र नेम, ठीक है। और अब ये जो है ना ये एरिया, इसको आप लगाओ फ्लेक्स आइटम सेंटर, ठीक है। और ये जो मैंने पी बनाया है ना, इसका आप टेक्स्ट का साइज को कर दो सिर्फ एमडी। अच्छा नाम ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो आप सिर्फ एक काम करो, आप सिर्फ एल नेम शो कर दो, लास्ट नेम। तो इसमें लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों होते हैं, ये लास्ट नेम आ रहा है बस, ठीक है। ये ज़बरदस्त हो गया। इसको अगर आप नहीं भी दोगे ना तो इतना बड़ा नाम आई थिंक मेरे लिए परफेक्ट होगा। इसमें मुझे बस थोड़ा सा काम करना होगा। मैं इसको करूँगा टेक्स्ट ग्रे का 400, और ये जो नाम के ना ये इसमें जो है ना थोड़ा सा गैप दे दूंगा, ठीक है। एक काम और करूँगा, फटाफट से एक काम और करूँगा कि जो नाम के अंदर मार्जिन है ना टॉप से माइनस में दूंगा, -MT टॉप से 1, -MT टॉप से 1। ये थोड़ा सा उसके अंदर की तरफ जाएगा। ये 1.5 अगर कर लूँगा तो ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाएगा। अब परफेक्ट हो गया। आप यहाँ पर लास्ट में एक लॉगआउट का ऑप्शन भी दे सकते हो। इसके लिए अगर आपको देना है ना तो बड़ा ही एक सिंपल तरीका है, या ठीक है इतना तो लॉगआउट तो अभी भी जाएगा, वो तो ऐसी बात नहीं है, समझे बात को। तो ये आपका बड़ा सिंपल तरीके से काम हो गया। ये सही लग रहा था, पहले वाला सही था, सही है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, स्ट्रक्चर रेडी करोगे। नेक्स्ट क्लास में बारी है उसका फीड वाले ऑप्शन की। उम्मीद है इसमें सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ऐसा ही है।